Hello dear students, welcome back to my channel EduColors. In this video, we will discuss about the geography of class 7th. This is worksheet 17 and the chapter name is air. हमने अपनी पिछली वीडियो में भी एयर के बारे में पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में भी एयर के बारे में ही पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में, जो कि डिवाइडेड है 5 लेयर्स में। अब वो 5 लेयर्स कौन सी हैं उसके बारे में हम डिटेल में इस वर्कशीट में जानेंगे बच्चों। तो चलिए जो वीडियो है हम शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडुकलर्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही है जिसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट लेयर है और जो सबसे पहली लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। ओके, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद आप देखेंगे अगली है मेसोस्फेयर। ओके, मेसोस्फेयर। उसके बाद है थर्मोस्फेयर और उसके बाद है एक्सोस्फेयर। तो चलिए लाइन वाइज ये सारी जो लेयर्स हैं इनके बारे में हम कंटेंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर। दिस लेयर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। यानी कि ये जो आप ऊंचाई देख रहे हैं इस लेयर की वो कितनी है? वो है 13 किलोमीटर। द एयर वी ब्रेथ एग्जिस्ट हेयर। यानी कि जो हम हवा लेते हैं, हम जो सांस लेते हैं वो इसी वायुमंडल में है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फेनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। यानी कि जितनी भी बारिश होती है या बिजली का कड़कना होता है या जितने भी ओले गिरते हैं, ये जितने भी आंधी तूफान आते हैं वो इसी लेयर में ही आते हैं। ठीक है, आसमान की इसी लेयर में वो चीज़ें हमें दिखती हैं। अब हम अगली लेयर के बारे में पढ़ेंगे जो कि है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। यानी कि इसकी जो ऊंचाई है वो है 50 किलोमीटर। ओके, दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड एंड एसोसिएट वेदर फिनोमिना मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। और जो ये वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पर कोई भी बारिश, ओले या बिजली का कड़कना, आंधी तूफान कुछ भी नहीं होता है। ये जो लेयर है ये सबसे अच्छी सूटेबल है किसके लिए? एरोप्लेन के उड़ने के लिए। ओके, one important feature of stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. Ozone layer protects us from the harmful effect of the sun rays. और जो ये वाली जो लेयर है यहीं पर हमें क्या मिलती है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होती है? ओजोन लेयर हमें जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेजेस हैं उससे हमें बचाती है। ये वाली ओजोन लेयर हमारी स्किन को, हमारे एक तरह से हमारी शील्ड का काम करती है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा लेयर है वो है मेसोस्फेयर। ओके, मेसोस्फेयर। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर. It extends up to the height of 80 kilometer. Meteoroids burn up in this layer on entering from the space. जब स्पेस से मेट्रॉइड्स जो हैं वो इस लेयर में आते हैं तो वो जल जाते हैं। और जो ये लेयर है ये 80 किलोमीटर की पूरी जो इसकी ऊंचाई है वो है 80 किलोमीटर। अब अगली जो लेयर है वो है थर्मोस्फेयर। ठीक है, ये वाली लेयर थर्मोस्फेयर। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। यानी कि जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाते जाएंगे वैसे ही जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाएगा। आयनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। यानी कि इस जो लेयर है थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर जो है वो इस थर्मोस्फेयर का एक पार्ट है। इट एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। और जो इसकी हाइट है थर्मोस्फेयर की वो तकरीबन 80 से 400 किलोमीटर है। दिस लेयर इज यूज्ड फॉर द यूज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सच एज मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो एक्सेट्रा। In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. और जितने भी हमारे रेडियो हैं, मोबाइल हैं, टीवी हैं, इनमें जो सिग्नल आते हैं वो इसी लेयर में आते हैं। ठीक है, इसी लेयर में आते हैं और इसी लेयर से हमारे पर वो वापस पहुंचते हैं और इसी वजह से हमारे मोबाइल में नेटवर्क्स आते हैं। और जो अगली परत है हमारी वो है एक्सोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एक्सोस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। यानी कि जो हमारे एटमोस्फेयर की जो सबसे आखिरी लेयर है वो है एक्सोस्फेयर। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम एक्सोस्फेयर बोलते हैं।
दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर, लाइट गैसेज लाइक हीलियम हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। और इस लेयर में हीलियम और हाइड्रोजन जो हल्की गैसेज हैं वो बहती रहती हैं। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एरोप्लेन दिया हुआ है। तो एरोप्लेन जो है वो किस लेयर में अगर आप देखेंगे सबसे अच्छा बहता है, यानी कि सबसे अच्छी उड़ती है, तो वो है स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, ये वाली जो लेयर आपने देखी थी, ये स्ट्रेटोस्फेयर में जो सबसे अच्छी जो मोस्ट सूटेबल कंडीशन है एरोप्लेन की उड़ने की, वो स्ट्रेटोस्फेयर में है। उसके बाद हम देखते हैं ये वाली जो लेयर है जिसमें उल्कापिंड यानी मेट्रॉइड्स जो हैं वो जल जाते हैं, तो वो वाली जो लेयर है वो है मेसोस्फेयर। ओके, मेसोस्फेयर। अगली जो लेयर है ये वाली, ये है थर्मोस्फेयर, यानी कि जहाँ पर हमारे नेटवर्क्स आ रहे हैं, थर्मोस्फेयर। अगली लेयर ये वाली जो है जहाँ पर गैसेस हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस हैं, ये है जो बिल्कुल अपर लास्ट जो एयर जो लेयर है वो है एक्सोस्फेयर। ओके, यहाँ पर आएगा एक्सोस्फेयर। और ये वाली जो लेयर आप देख रहे हैं, ये वाली यहाँ पर बादल का गरजना आप देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो ये वाली जो लेयर है, ये जो हमारी है, ये सबसे पहली वाली है ट्रोपोस्फेयर। ओके, ट्रोपोस्फेयर। अच्छा, हमारा अब अगला क्वेश्चन जो है वो है वाई ओजोन लेयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। तो इसका आंसर है ओजोन लेयर एक्ट एज अ शील्ड टू प्रोटेक्ट अर्थ सरफेस फ्रॉम द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। यानी कि जो ओजोन लेयर है वो एक शील्ड का काम करती है हमारे अर्थ के लिए, और हमें जो सन के हार्मफुल रेजेस हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, उससे हमें बचाती हैं। विदाउट द ओजोन लेयर इन द एटमोसफेयर लाइफ ऑन अर्थ वुड बी वेरी डिफिकल्ट। और ओजोन लेयर के ना होने की वजह से इंसान की जो ज़िंदगी है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। With the weakening of the ozone layer shield, human would be more susceptible to skin cancer, immune system। यानी कि जो हमारा जो ओजोन लेयर अगर कमज़ोर हो जाता है, शील्ड कमज़ोर हो जाती है, तो ह्यूमन के जो उसको जो रोग हो सकते हैं वो है स्किन का कैंसर, और इम्यून सिस्टम जो है वो उसका इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, जैसे अर्थ है और ये सन की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं हमारे तरफ आ रही हैं, तो ये जो ओजोन लेयर की जो एक लेयर है यहाँ पर, ये हमें इससे बचा रही है, तो इसलिए ओजोन लेयर इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये वीडियो जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने जितने भी डायग्राम्स हैं उनके अनुसार ये बता दिया है कि कौन सी लेयर्स हैं। तो ये बच्चों, यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल एडुकलर्स, एंड मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।